हम लोग पिछले वीडियो में 10th क्लास के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बहुत सारा टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दांत यानी टीथ पढ़ने वाले हैं। दांत के बारे में आपको पूरा डीप पढ़ाएंगे हम, और साथ ही साथ कौन कैसे काम करता है, क्यों करता है, उसका फोटो के साथ आपको बताने वाले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि दांत होता क्या है। तो दांत कैल्शियम, फास्फोरस एवं बोन का बनी हुई सफ़ेद एवं कठोर संरचना होती है। दांत किसका बना होता है? तो कैल्शियम, फास्फोरस एवं बोन यानी हड्डी की बनी होती है। एक बार पूछा था कि दांत में कौन सी धातु पाई जाती है, तो कैल्शियम, लेकिन तत्व कहेगा तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों होगा। कैल्शियम धातु होता, फास्फोरस धातु नहीं है। इतना बात आपको समझ में आ गया। देखिए, और सफ़ेद क्यों होता है? जैसे जो भी पदार्थ में अगर कैल्शियम होगा तो निश्चित तौर पर उसका रंग सफ़ेद होगा। जैसे दूध का कलर वाइट होता है क्योंकि दूध में कैल्शियम पाया जाता है। उसी प्रकार से अंडा भी वाइट होता है, उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। तो जो पदार्थ में कैल्शियम रहेगा उसके कलर वाइट होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि सब वाइट में कैल्शियम होता है, लेकिन जिसमें कैल्शियम रहेगा वो निश्चित तौर पे वाइट होगा। अब शर्ट आप पहन लिए हैं वाइट, तो इसका मतलब वो नहीं कि उसमें कैल्शियम है, लेकिन जिसमें कैल्शियम है वो निश्चित तौर पर वाइट होगा। तो दांत समझ में आ गया। अब देखिए, दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। अब देखिए, दांत के दांत को दो भाग में बांटा गया है, एक बाहरी भाग, एक आंतरिक भाग। अब बाहरी भाग और आंतरिक भाग को हम लोग समझते हैं। देखिए, बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं, जो सफ़ेद एवं कठोर होती है। पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है इनामेल, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे मजबूत होता है जबड़ा, लेकिन सबसे कठोर कौन होता है? इनामेल होता है। तो बाहरी भाग को इनामेल कहते हैं और आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। यह किसका बना होता है? कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। देखिए, हम आपको यहाँ पर फिगर बना दिए। ये जो है से बाहरी भाग जो कौन है से इनामेल वाला बात है, और जो अंदर वाला भाग है वो है आपको डेंटाइन। अब देखिए यार, याद करने में बड़ी लेकिन कन्फ्यूजन होता है। इन मतलब होता है ना अंदर, तो इनामेल अंदर वाला होना चाहिए था, तो ये अंदर वाला ना होकर बाहर वाला है, यानी इनामेल दांत के बाहरी वाला भाग। इनामेल, इन मतलब अंदर, नहीं बाहर वाला। उल्टी आप ध्यान में रखिएगा, तो आप एक जब ध्यान में रहेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। अब देखिए, दांत पाया कहाँ जाता है? जबड़ा के मसूड़ा में पाई जाती है। ये जबड़ा हो गया, और जबड़ा के अंदर मसूड़ा पाई जाती है, उसी के ऊपर दांत पूरी तरह से सजा होता है। तो दांत कहाँ पाई जाती है? जबड़ा के मसूड़ों में पाई जाती है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, दांत को संरचना के बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई भी दांत है वो जबड़ा के मसूड़ा में रहेगा, तो जो मसूड़ा में रहता है, जैसे मान लीजिए ये वाला भाग आपको दिखा है ना, ये मसूड़ा के अंदर दबा हुआ है, तो इसको कहेंगे जड़। और सबसे ऊपर वाला भाग जो होगा दांत का, उसको सिर बोलेंगे, और बीच वाला भाग को ग्रीवा यानी गर्दन कहेंगे। यानी दांत के सबसे ऊपरी भाग को सिर कहते हैं। दांत का जो भाग जबड़ा के मसूड़ों में पाई जाती है, जो अंदर रहता है, जो दिखता नहीं है, ये कभी कभी पीला आपको नजर आएगा जब ब्रश से धोने पर, तो वो जो होता है इसे जड़ कहेंगे। और बीच वाले भाग को ग्रीवा यानी गर्दन कहेंगे। ये वाला गर्दन समझ में आ गया। अब देखिए, बचपन में जब दांत उगता है ना, तो उसके बाद टूटने लगता है। तो कितनी संख्या में बचपन वाला दांत होता है, यानी दूध का दांत, तो उसकी संख्या 20 होती है। यानी दूध के दांत कितनी होती है? 20 होती है। लेकिन जब दूध के दांत टूट जाती है, उसके बाद क्या होता है कि फिर से दांत उगने लगती है। देखिए, बच्चा लोग के ना दांत के चौथा प्रकार जब चवर्णक पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, तो उसकी संख्या 12 होती है। ये बच्चों में नहीं पाई जाती है। कुल वयस्क मनुष्य में 32 गो दांत होता है, और बच्चा में ये दांत नहीं पाएगा। तो क्या होगा? 20 गो। तो 20 गो टूटने के बाद ये 20 गो तो उगवे करता है, साथ ही साथ चवर्णक जो होता है वो भी उग जाता है। यानी वयस्क के मनुष्य में 32 दांत होती। कई बार एग्जाम पूछा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। और उसी तरह से देखते हैं कि पूरे जीवन काल में कितना दांत होगा। तो दूध के दांत 20 गो तो उगा था, वो टूट गया, फिर 32 गो उगा, तो ये कुल टोटल कितना हो गया? तो 52 गो पूरे जीवन काल में दांत उगती है। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब दांत का कार्य क्या है? देखिए, दांत का मेनली 3 गो काम: काटना, फाड़ना, चबाना या कुचलना। दोनों चबा जाइए, कुचल दीजिए, दोनों एक ही बात है। अब हम लोग समझते हैं दांत के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। देखिए, दांत 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा आग्र चवर्णक, और चौथा है चवर्णक। यही ना बताएं, ये बच्चों में चवर्णक
नहीं होती है, इसकी संख्या 12 होती है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और हम लोग चारों दांतों को पूरे अच्छे से पढ़ते हैं चारों दांतों के प्रकार। पहला है कृंतक यानी इंसीजर। देखिए, अब कोई भी व्यक्ति जब हंसता है या किसी से बात करता है तो जो दांत दिखता है ना वही कृंतक होता है, यानी चेहरे वाले भाग पर पाई जाने वाली दांत को क्या कहते हैं? कृंतक कहते हैं। और कृंतक का काम क्या है? काटने का काम करता है। तो ना पहला अच्छा पढ़िए ना, का से कृंतक और का से काटना है, यानी कृंतक का काम क्या है? काटने का। अब देखिए, जैसे बचपन में जब दांत निकलता है ना तो सबसे पहले कृंतक ही निकलता है। तो लोग बोलता है, मम्मी और दादी लोग बोलते हैं कि चहुआ निकल रहा है, मतलब ऊपर 4 गो नीचे 4 गो पाई जाती है। तो यानी कै गो टोटल संख्या हो जाएगा? 8 गो, 4 ऊपर और 4 नीचे। आपको यहाँ चित्र पे भी दिखाई दे रहा होगा कि ये देखिए, ये जो सामने वाला 4 गो दांत है ना वही कृंतक है। तो 4 गो ऊपर होगा तो 4 गो नीचे होगा, तो 4 दूनी 8 गो कृंतक। आप समझ गए? अब देखिए, ये नाक है ना, ये जो कृंतक दांत होती है ये जस्ट नाक के नीचे पाई जाती है, ऊपर नीचे दोनों, ठीक है। तो इसीलिए इसे नोज तीथ भी इसे कहा जाता है। किसे? कृंतक को नोज तीथ भी कहा जाता है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड, यानी रदनक या भेदक यानी कैनाइन। देखिए, रदनक क्या होता है? तो ये जो कृंतक है ना, कृंतक के दोनों ओर एक एक पाई जाती है। कृंतक के दोनों ओर रदनक एक एक पाई जाती है। तो ये कृंतक के दोनों ओर एक एक पाई जाती है। इसका काम क्या है? तो फाड़ने का काम करता है। किसी भी वस्तु को फाड़ने का काम करता है कौन? रदनक यानी भेदक करता है। अब इसकी संख्या कितनी होगी? तो देखिए ना, कृंतक के दोनों जब एक एक पाया जाएगा तो ऊपर 2 गो हो जाएगा और नीचे 2 गो हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, यानी इसकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब देखिए, मांसाहारी जीव आप देखोगे शेर बाघ को कि उन लोग का फाड़ने का काम ज़्यादा करना होता है मांस वगैरह को, इसीलिए हमारी जीवों में रदनक जो होती है इससे बड़ी होती है। संख्या बड़ा नहीं तो होता दुइये वो सब में है। अब देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ पर फिगर भी दिखा रहे हैं, जैसे कृंतक काटने का काम कर रहा है ना, अगर मान ली कि कोई बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ रहेगा तो इसका काटेगा नहीं, इसलिए उसकी सतह थोड़ा समतल होती है। आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए इसकी सतह ऑलमोस्ट समतल होता है। लेकिन जहाँ तक बात होगा फाड़ने के लिए तो हल्का इसका नुकीला होता है। आपको चित्र पे भी सब दिखाई दे रहा होगा, इन नुकीला रहता है कौन? रदनक। इतना समझ में आ गया। मांसाहारी जीवों में इसकी संख्या बड़ी होती है और ही साथ सॉरी संख्या नहीं, मांसाहारी जीवों में रदनक जो होता है इससे बड़ी होती है, ठीक। और आप भूत का फिल्म देखते होंगे, चुड़ैल वगैरह जो भूतनी होती है उसकी भी 2 जो दांत निकला रहता है वो बड़ा रहता है, आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, जैसे ये 2 आँख है, इसके जस्ट नीचे रहता है मेरा रदनक दांत, तो इसीलिए इसे आई तीथ भी कहा जाता है। रदनक को आई तीथ भी कहा जाता है। सेकेंड समझ में आ गया। अब हम समझते थर्ड, आग्रच्वर्णक यानी प्रीमोलर। देखिए, आग्रच्वर्णक क्या होता है? तो जो रदनक होती है, रदनक के दोनों तरफ 2-2 पाई जाती है। कितना? 2-2 रदनक के बगल में। तो ऊपर 4 गो तो नीचे 4 गो, यानी कुल टोटल संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 8 गो होती है आग्रच्वर्णक। अब देखिए, च्वर्णक मतलब चबाना, तो इस चबाने का कार्य करती है। आग्रच्वर्णक से क्या होता है? चबाने का कार्य करती है। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे किसी चीज़ को आपको चबाना है यानी कुचलना है तो सतह जितना ज़्यादा रहेगा कुचलने में उतना ही मदद मिलेगा। तो इसकी सतह ना थोड़ा सा ज़्यादा होती है इन्हीं दोनों के सापेक्ष, क्योंकि उसको कुचलना होता है, चबाना होता है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, इसकी सतह देख रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा है इस सब के सापेक्ष। तो ये बात समझ में आ गया। अब देखिए, ये जो होता है ना आग्रच्वर्णक, वो गाल के बगल में, जस्ट गाल के बगल में पाई जाती है, इसीलिए इसे चीक तीथ भी कहा जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। और फोर्थ समझते हैं च्वर्णक यानी मोलर। अब देखिए, ये जो च्वर्णक होता है आग्रच्वर्णक के दोनों तरफ 3-3 पाई जाती है। आग्रच्वर्णक के दोनों तरफ 3-3 पाई जाती है, यानी 6 गो ऊपर हो गया और 6 गो नीचे वाला, 6 गो ऊपर 6 गो नीचे, यानी कुल टोटल संख्या कितनी होगी? 12। आई भी तो च्वर्णक है, नहीं ये चबाने का काम करता है। बात समझ में आ गया। देखिए, जो व्यक्ति गुटखा पान खाता है उसमें जो सुपारी आता है ना बहुत ही मजबूत होता है, तो उसको लोग दबाएगा तो अंदर लेके जाता है, यानी बहुत कठोर पदार्थ को आपको चबाने में ये काम करता है, इसीलिए इसको मजबूती से बनता है। देखिए, इसका 3 गो आपको नीचे पैर रहता है और इसकी सतह सबसे ज़्यादा होती है, आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा। तो ये ठोस पदार्थों को चबाती है, इसकी संख्या 12 होती है। और जब देखिए, ये करीब करीब जब निकलता है ना दांत, जब
चवर्णक निकलता है तो निकलने के दौरान बहुत ही सब दर्द देता है, इतना दर्द देता है कि मत कहिए। यानी उस समय लोग, बूढ़ी दादी लोग बोलते हैं ना कि इसको आकल निकल रहा है, इसलिए इसे आकल के दांत भी कहते हैं, यानी विजडम टीथ भी कहा जाता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। दांत के बारे में पूरा पढ़ लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।